का तो पूरा श्रेय अगर बोला जाए तो इसमें काफ़ी आदमी इन्वॉल्व हैं। पूरा परिवार भी है, स्पोर्ट्स भी सारा है सिस्टम। और अपने जो मतलब देश की जो मतलब एक प्रधानमंत्री की तरफ से या सीएम की तरफ से जो सुविधाएं मिलती हैं, वो सारी की सारी इकट्ठी हो गए तब जाके बनता है। देखो, ये तो एक संयुक्त परिवार का होता ही है। जब 15-20 आदमी इकट्ठे किसी एक को सहारा देने लगे, वो अपने आप तैर जाता है। अगर अकेले को किसी को तैरना पड़े तो संभव नहीं हो पाता। जैसे वो एक किताबों में पुरानी कहानी थी कि भाई लकड़ी के एक तिनके को तो सब तोड़ देते हैं, अगर उसका एक गट्ठा बना जाए तो फिर तोड़ नहीं पाते। वही है कि मतलब परिवार की एक स्ट्रेंथ जो है वो एक बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। उसी के कारण सब कुछ संभव हो पाया। सभी का काम ऐसे ही डिवाइड हुए हैं। एक आदमी ने बाहर का काम देखना है, एक ने ऑफिशियल काम देखना है, नीरज का काम देखना है, एक खेती बाड़ी कर रहा है, एक कहीं भी आना जाना है रिश्तेदारी में या कुछ भी, एक वो काम संभालता है। सभी लोगों ने ऐसे अपने काम बांट के तभी सक्सेस किए हैं सब बच्चे। और बच्चों की तरफ भी जो अपना है मतलब एक रुझान, हम वो सोच के नहीं चलते ये छोटे भाई का है या बड़े भाई का है या उसका है। सभी बच्चों को मतलब वो बच्चे निश्चिंत होकर किसी को भी काम बोलते हैं, वो ही उस काम को करता है। ये नहीं है कि भाई मेरा पापा करेगा या मेरा ताऊ ही करेगा, जिसको बोलते हैं वही करेगा। महिलाओं की तरफ से तो सही में तो हमारे से भी ज़्यादा योगदान मिला है। हम तो चारों भाई एक माँ के एक बाप के बेटे हैं, लेकिन वो अलग अलग माँ बाप की बेटियां हैं जो इस घर में आके भी अपना एक परिवार होकर रह रही है। ये एक सबसे ज़्यादा चुनौती भरा काम है। अगर किसी घर में 2 बेटियां भी बाहर से आती हैं ना, वो 2 को भी आपस में मिलाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरे यहाँ जो चारों औरतें जो हैं, हमारे भाइयों की औरतें जितनी भी हैं चारों, सभी की सभी मतलब बढ़िया से मैनेज करके रखती है। ये नहीं है कि भाई कहीं में कोई मनमुटाव है। नहीं, जैसे 10-15 दिन पहले जैसे परिवार की पूरे की बात हुई थी, तो उस टाइम यही था कि पापा तैयारियाँ अच्छी हैं और उसके अनुरूप जो एक कसक मन में है गोल्ड मेडल की, उसके लिए अपने प्रयास करूँगा। और वो उसके प्रयास आज देश को मेडल दिलाने में संभव भी हुए हैं। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। तो सही में एक वीडियो जिन्होंने पहले भी बनाई थी नीरज ने, उसका मानना है अगर हम मेडल टैली में गोल्ड में हैं तो हमारी परफॉर्मेंस कम नहीं है। क्यों, जो एथलीट 90 प्लस के हैं, अगर वो हमारे से पिछड़ रहे हैं तो इसका मतलब हम मेहनत कर रहे हैं तभी वो पिछड़ रहे हैं। शादी के बारे में अभी शायद ऐसा कुछ पक्का नहीं है। 2024 जो अपना पेरिस ओलंपिक होगा उसके बाद में ही इस बात पर डिस्कस होगी। वो मना कर देता है कि भाई मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है, ना ही मेरे को इस चीज़ का जिक्र करो, मेरे को अपने काम से मतलब है, ये काम करने दो मेरे को। देश के लिए गौरवशाली पल है और बहुत अच्छा लगा। जो उम्मीद थी देश को, देश की उम्मीदों पर नीरज ने खरा उतरकर देश को सोने का तमगा दिलाया है। ये बहुत अच्छी बात है। किस चीज़ का नतीजा? सबसे पहले तो ये नीरज की मेहनत है, उसके पीछे फिर फैमिली की सपोर्ट है, उसके पीछे पूरा देश खड़ा है, देशवासियों की दुआएं हैं। ये सभी ना एक ज्वाइंट वेंचर है, उसी का नतीजा है कि ये गोल्ड मेडल में कन्वर्ट हुआ। नहीं, घर में कोई फर्क नहीं है और ना ही हमारे बच्चों का कोई है। किसी को कोई पूछेगा भाई को तो कोई ये नहीं बोलेगा मेरा 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, सभी यही बोलेंगे हमारे 10 बच्चे हैं। और ऐसे ही ज्वाइंट फैमिली, जो रियल में ज्वाइंट फैमिली होती है वही ज्वाइंट फैमिली है। फॉर्मेलिटी कुछ है नहीं फैमिली में। तो जिसके पास जिसको जो जिम्मेदारी सौंप दी वो जिम्मेदारी को अच्छे से निर्वहन करता है। नीरज से अभी मेरी बात नहीं हुई और शायद कल में ही हो पाएगी, आज उम्मीद कम है। कब आने की उम्मीद है? आने का भी अभी जब तक बात नहीं होगी तब तक कुछ नहीं बता सकते कब आएगा। अभी कोई तैयारियां नहीं, तो अगस्त को लेकर किस तरह की? बस वो से बात होगी तो उसी पे डिपेंड करता है। उसके पास समय होगा तो समारोह हो पाएगा, अगर उसके पास समय नहीं होगा तो फिर दूल्हे के बगैर बारात कैसी, वो होना ज़रूरी है समारोह में।